और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ सूरत से पधारे हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी जी। आप पिछले 30 वर्षों से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। आपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में पीएचडी की है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और एक बहुत ही सुंदर 13 एपिसोड की फिल्म नारीत्व दर्शन, जिसे बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड मिला है, उसके आप डायरेक्टर हैं, जो बाहर काउंटर पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपका दिव्य उद्बोधन हम सुनना चाहेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी। ओम शांति। मंच पर आसीन इस ग्लोबल पीस फेस्ट के माननीय सभी शांति दूत और सभा में उपस्थित आप सभी ग्लोबल पीस फेस्ट के शांति के सितारे, सबसे पहले मैं परमात्मा और यहाँ करनाल के इंचार्ज किरण दीदी, विजय भाई और बिंदु दीदी का आभार मानती हूँ। आप सभी का आभार मानती हूँ कि आज इस समापन समारोह में मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। कहने को है समापन समारोह, लेकिन है एक नई शुरुआत जो हम सुनते आ रहे हैं। और वो शुरुआत क्या है? आप सभी से एक छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ। आप सभी सुबह उठते हैं, आँख खुलती है आपकी, और रात्रि को सोते हैं, आँख बंद करते हैं। पूरे दिन में आप किस किस की मुलाकात लेते हैं, ज़रा सूची बनाएं, मन ही मन। सभी बनाएंगे। बहुत सहज है, बहुत सिंपल है। माताएं उठती है सवेरे तो कौन आता है? दूध वाला, घंटी बजती है, न्यूज़पेपर वाला। ऐसे करके दिन भर में भाई लोग उठते हैं, दफ्तर जाते हैं। तो किस किस की मुलाकात आप लेते हैं, ज़रा मन ही मन सूची बनाएं। शांति से, शांति के सितारे हैं सभी, शांति से मन ही मन ये सूची बनाएं। जो मंच पर आसीन है महानुभाव, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मन ही मन ये सूची बनाएं कि सवेरे से लेकर रात्रि तक आप किस किस की मुलाकात लेते हैं। बहुत सहज है। सभी ने बना ली सूची? मैं आपको 2 प्रश्न पूछूंगी और बड़े ईमानदारी से उम्मीद करती हूँ कि आप इसका जवाब देंगे। किसी एक दूसरे को देख के नहीं कि किसी ने हाथ उठाया तो आप भी हाथ उठा लें। लेकिन यदि अभी इसी वक्त यहाँ बैठे हुए यदि आपका उत्तर उस सूची में है जो आपने बनाया, तो ही आप अपना हाथ खड़ा करेंगे। सभी तैयार हैं? अच्छा, सबसे पहला प्रश्न है कि आपकी इस सूची में जो अभी अभी आपने बनाई मन ही मन, उसमें कितनों ने भगवान का नाम शामिल किया है? ईमानदारी से, एक दूसरे को देखते हुए नहीं। हाँ जी, बहुत कम। अच्छा, दूसरा प्रश्न, इतनी ही ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, एक दूसरे को देखकर हाथ नहीं उठाइएगा। अगर आपकी सूची में शामिल है तो ही हाथ उठाइएगा। दूसरा प्रश्न, आपकी सूची में कितनों ने अपने खुद का नाम शामिल किया है? ईमानदारी से। हाँ जी, किसी ने भी नहीं, है ना? तो यही होता है अक्सर, हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हम ये पूछते हैं, हम देखते हैं कि भगवान का तो फिर भी कुछ लोग नाम दे देते हैं, और लेकिन खुद का किसी का भी नहीं शामिल होता है। क्यों? हम सवेरे उठते हैं, आईने में देखते हैं, किसको देखते हैं? खुद को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर हम ये सोचते हैं कि आज मुझे वहाँ जाकर उसको ये कहना है, मुझे उससे ये काम कराना है, उसको मुझे ये बोलना है। तो किसका चिंतन चलता है? हमेशा दूसरों का ही चिंतन चलता रहता है। दूसरों के बारे में ही हम सोचते रहते हैं।
हम कहते हैं हमें गुस्सा आया, क्यों आया? उसने ऐसा बोल दिया इसलिए आया। तो देखा किसको हमने? दूसरे को। तो हम देखते हैं कि सारा दिन हमारा या पर चिंतन, पर दर्शन ही हम करते रहते हैं। तो एक नई शुरुआत आज अभी इसी वक्त हमें करनी है, जो हम अभी हमारे पूर्व वक्ताओं से भी सुनते आए हैं, और वो है स्वयं से। और सबसे पहला कदम है स्वयं को देखना, स्वदर्शन करना। करेंगे सभी? आज से, अभी से, इसी वक्त से स्वयं को देखना कौन शुरू करेंगे? जरा हाथ खड़ा करें। पीछे जो बैठे हैं सभी तैयार हैं? स्वयं को देखेंगे। मान लीजिए आज आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम कल से सवेरे जल्दी उठेंगे और हम जो भी हमारे नज़दीक के सेवा केंद्र हैं वहाँ जा कर के इस राजयोग का अभ्यास करेंगे। अब कल हुई, सवेरा हुआ, आप उठे, लेकिन जो आपने सोचा वो समय पर आप उठ नहीं पाए, तो उस समय क्या चिंतन चलेगा? अरे उसने मुझे उठाया नहीं टाइम से, मैंने उसको बोल के किया था तो भी नहीं किया। या क्या कहेंगे? क्या चिंतन चलेगा? करना था, जाना था, लेकिन हम तो देर हो गए, अब नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से चिंतन के बदले हम शुरुआत क्या करें? हम ये देखें कि अभी इस समय मुझे क्या करना है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी इसी वक्त मुझे अपने आप को देखना है कि मुझे क्या कदम उठाना है। किसी दूसरे को न देखते हुए कि वो उसने क्या किया या उसके कारण ऐसा हुआ, किसी और को ब्लेम न करते हुए मुझे अपने में परिवर्तन करना है, ये हमें देखना है। हर पल, हर घड़ी मेरी मन की स्थिति कैसी है, ये मुझे देखना है। अक्सर ऐसा होगा कि ऐसी बातें आएंगी जो आपकी आशाओं से विपरीत होंगी। आपने चाहा कुछ और हुआ कुछ और। लेकिन उस समय पर क्या देखना है? ये नहीं देखना है कि अरे वो कैसा है, हमने जैसा चाहा वैसा तो उसने किया नहीं, ये देखना दूसरों को देखना हो जाएगा। लेकिन उस समय हमें खुद को देखना है कि ये जो कुछ भी बात हुई उसमें मेरी मन की स्थिति कैसी है। मुझे मेरे मन को शांत बनाए रखना है, तो वो क्या शांति है मेरे मन में? मुझे खुश रहना है, तो क्या मैं उस समय पर खुश हूँ? तो स्वयं को हर पल अगर हम स्वयं को देखें कि मुझे हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति को शांत रखना है, मुझे स्वयं को खुश रखना है, तो क्या ये संभव है? कर पाएंगे? इस प्रकार की एक नई शुरुआत कर पाएंगे? बहुत सहज है। करना है तो सिर्फ यही एक दृष्टिकोण परिवर्तन करना है कि मुझे स्वयं को देखना है। कुछ भी हो जाए, बातें चाहे कैसी भी आए, लहरें हैं, सागर में हैं तो लहरें तो आती रहेंगी, लेकिन उस समय पर मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे खुद को देखना है, मेरे मन को शांत बना के रखना है, मुझे अपनी खुशी बनाए रखनी है। सिर्फ इतना सा अगर दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो आप देखिए कि उस समय, उस घड़ी आप परिस्थिति को बदल देंगे। परिस्थिति आपको बदले ये हमें शोभा नहीं देती, लेकिन हम मालिक हैं, हम परिस्थिति को बदल दें, ये हमारी शक्ति है। तो आज इन नवरात्रियों के दिनों में भी हम अपने अंदर के उस नारित्व का आह्वान करें, यही दृढ़ संकल्प करें। आईजी साहब बता रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी का ये जो नारित्व दर्शन 13 एपिसोड का ये फिल्म शो है, जिसका टैगलाइन है नारी को नहीं नारित्व को देखिए, एक वैचारिक क्रांति। तो ये नारित्व क्या है? हमारे भीतर आत्मा के गुण और शक्तियाँ, हमारी शांति, हमारी खुशी, यही एक नारित्व है। हमारी आंतरिक शक्तियाँ जो हम इन देवियों के रूप में बताते हैं, ये शक्तियाँ ही हमारे नारित्व हैं। और ये नारित्व सिर्फ नारी तक सीमित नहीं है, हर नर में नारित्व है। इसलिए नर को कहा जाता है जेंटल मैन,
जेंटलनेस क्या है? नारीत्व। तो इसी को लेकर आगे भी हमारे आपको प्रतिज्ञा कराई जाएगी और इसकी DVD भी उपलब्ध है साहित्य काउंटर में 13 एपिसोड का। ये शो जो है नारीत्व दर्शन, ये अभी सोनी पल में हर रविवार को सवेरे 6:30 बजे आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको। हमारे कई दूसरे चैनलों पे भी ये चला है और इसको बेस्ट कंसेप्ट नेशनल अवार्ड में से सम्मानित भी किया गया है, जिसका आप जरूर से इसको देख करके इसका लाभ जरूर लें। तो अभी के लिए यही कहना चाहूँगी कि हम स्वयं को देखें, अपने नारीत्व का विकास करें और यही इस ग्लोबल पीस फेस्ट में जो हेल्थ हैप्पीनेस एट इट्स बेस्ट है उसको हम संपूर्ण तरह से प्राप्त कर सकेंगे। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देखें, उसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी प्रतिज्ञा है 5-6 लाइन की। आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप सभी खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर और अपने अंदर मंच पर आसीन सभी को भी निवेदन है कि हम सभी खड़े होके और अपने अंदर उन देवियों की शक्तियों का आह्वान करते हुए और प्रतिज्ञा के लिए हाथ इस प्रकार से आगे करते हुए हम सभी, मैं जैसे कहूँ आप रिपीट करेंगे। आओ हम सभी यह दृढ़ संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें, हम आध्यात्मिक जागृति से हमारे घर, समाज और देश में नारी अस्तित्व अर्थात राष्ट्रीय अस्तित्व का संपूर्ण संरक्षण एवं सम्मान करेंगे। हम नर नारी के शरीर को न देख ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति, ओम शांति।